एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका आपस में बहुत प्यार था। वो बहुत मेहनत करते और अपने घर को चलाते थे। उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, पर उनको ये नहीं पता था कि इन सपनों को पूरा कैसे करना है। फिर उन्हें किसी ने बताया कि अगर तुम दोनों ने अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम्हें गांव में नहीं बल्कि शहर में जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद वो दोनों दोस्त शहर चले जाते हैं और नौकरी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वहां उन्होंने बहुत ही लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें कुछ ही महीनों में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां दोनों ने बहुत मेहनत के साथ काम किया और पहले से भी ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। 10-12 साल खूब मेहनत करके उन दोनों ने 20-20 लाख रुपए की सेविंग कर ली। फिर दोनों ने कहा कि हम अब नौकरी छोड़कर वापस गांव चले जाते हैं। गांव जाकर हम एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें गांव वालों को भी रोजगार मिल सके। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर गांव वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। एक दोस्त ने कहा कि हम दोनों ने 10-12 साल बहुत मेहनत की, खूब हार्ड वर्क किया, खूब पैसा कमाया, पर एक दिन भी एंजॉय नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि हम दोनों गांव जाने से पहले इस शहर के सबसे बड़े होटल में सिर्फ एक दिन के लिए अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर सके। उसी समय दोनों दोस्तों ने शहर के सबसे बड़े होटल में सबसे लग्जरी वाला रूम बुक किया और अगले दिन सुबह वहां पर रहने के लिए चले गए। होटल में जाते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए सबसे महंगा और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना ऑर्डर किया। उसके बाद वो होटल के सुंदर बगीचे में पूरा दिन घूमते रहे। उसके बाद शाम को वो दोनों होटल के स्विमिंग पूल में नहाने चले गए। फिर दोनों ने होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर रात को सोने के लिए अपने रूम में चले गए। दोनों में से एक दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा अगर मैं इसको जहर देके मार दूं तो इसके पास जो 20 लाख है वो भी मेरा हो जाएगा और मेरे पास कुल 40 लाख हो जाएंगे, जिससे मैं गांव जाकर सबसे बड़ा घर बनाऊंगा। फिर मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लालच में आकर उसने ऐसा ही किया। उसने रात को सोने से पहले अपने दोस्त के दूध में जहर डाल दिया। फिर जब उसने देखा कि मेरा दोस्त मर चुका है, फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसी समय होटल का मैनेजर उनके रूम में आ गया। उसने होटल के मैनेजर को कहा कि कल मेरी बहन की शादी है और मेरा वहां पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। उसने होटल के मैनेजर को 50,000 रुपये देते हुए कहा कि इसका दुनिया में और कोई नहीं था, तो आप इसका संस्कार करवा दीजिए और बाकी के पैसे आप खुद रख लीजिए। होटल का मैनेजर काफी लालची था। उसने अपने होटल के वेटरों को 10,000 रुपया देकर उसका संस्कार करवा दिया और बाकी के 40,000 उसने खुद रख लिए। अगले दिन वो अपने माँ बाप के लिए कपड़े और कुछ गहने लेकर गांव पहुंच गया। ये देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। जाते ही उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाया और एक बहुत महंगी गाड़ी भी ली। फिर उसने अपनी शादी करवा ली और 1 साल बाद उसके घर में बेटा पैदा हुआ। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्हें पता चला कि बेटा बोल नहीं सकता। जब वो बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि शायद आपका बेटा कभी बोल नहीं पाएगा।
फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे के इलाज में घर, गाड़ी सब कुछ बिक गया, लेकिन बच्चा फिर भी बोल नहीं पाया। उसके गांव में एक बाबा रहते थे। वो दुखी होकर उस बाबा के पास चला गया। वो रोते हुए बाबा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, बाबा जी, मैंने अपनी सारी दौलत अपने बच्चे के इलाज पर लगा दी, पर फिर भी मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें प्रसाद दे रहा हूं और ये घर जाकर अपने बच्चे को खिला देना और तुम्हारा बच्चा जरूर बोलेगा। घर जाते ही जैसे उसने अपने बच्चे को प्रसाद खिलाया तो उसके बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। और उसने बोलते ही सबसे पहले ये कहा कि पापा, मैं आपका वही दोस्त हूं जिसको आप होटल में मार आए थे। आपको सबक सिखाने के लिए और आपको अपने किए की सजा देने के लिए भगवान ने मुझे आपके ही घर में आपका बेटा बनाकर भेजा। जैसे आपने मेरा पैसा छीन लिया था, वैसे ही मैंने भी आपका सारा पैसा छीन लिया और आपको फिर से गरीब बना दिया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आप दूसरों को खुशी देंगे तभी भगवान आपको खुशी देंगे। अगर आप दूसरों को दुख देते हो तो उसका नतीजा आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सके।